आज की ताजा ताजा खबरें हमारे एक साथी के साथ सुनेंगे। और जैसा कि अभी खबर चल रहा है, रांची में दिन दहाड़े किसी को उठा लिया जा रहा है, सभी महिलाओं को। आखिर में झारखंड की महिलाएं कितनी सुरक्षित है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर में रांची में जो और झारखंड में जो क्राइम का रेट जो बढ़ गया है, उसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। और अभी आप लोग फिलहाल में जान रहे हैं कि कांटा टोली जो कि भीड़ भाड़ इलाका है रांची का, वहाँ पे एक नया फ्लाईओवर का भी निर्माण हुआ था कुछ दिन पहले, जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उद्घाटन किया हुआ है। उसी पास का घटना है। दो जो है छात्र कहिए या जो कुछ दो युवती जो है वो जा रहे थे, ऑटो में बैठते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके बारे में जो है अभी एफआईआर भी हुआ है, उस पर जो है कार्रवाई भी चल रहा है, प्रशासन भी तेज कर दी है, मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान में लिए हुए हैं। पर समझ सकते हैं कि झारखंड के शहर में रांची इतना बड़ा घटना घट जाना, इससे पहले भी बहुत सारे घटनाएं घट रही है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है छानबीन कर ही रही है और कहीं ना कहीं उसका जो खुलासा भी हो जाता है। पर इसका खुलासा आखिर में कब होगा, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे इनसे। और क्योंकि इनको भी कुछ जानकारी है इसके बारे में, और जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर जो होना चाहिए सुरक्षा का इंतजाम, इससे पहले जो भी कुछ हुआ था घटना, कहीं ना कहीं नहीं हो पाया सुरक्षा, इसीलिए कि अपराधी का मनोबल जो और बढ़ते जा रहा है, लोग गलत काम कर रहे हैं। उन्हीं सब लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या कहिएगा झारखंड का स्थिति को देखते हुए, जो राजनीति हालात कैसे या फिर सुरक्षा का व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या लग रहा है आपको? देखिए पहले घटना क्या हुआ, घटना के बारे में और थोड़ा सा डीपली थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए घटना ये है कि हिंदपीढ़ी की दो लड़की कांटाटोली चौक में आधार कार्ड को सुधरवाने के लिए जाती है। मंगल टावर में जाती है और सुधरवाने के बाद वहाँ से निकलती है। और वहाँ से निकलने के बाद वो अपने घर के लिए टेम्पो पकड़ती है। लेकिन अपराधियों का मनोबल सोचिए कि वहाँ से बैठाने के बाद ना डायरेक्ट उसको जिसको जो है उधर नाम हिंदपीढ़ी एक तरह से जाना चाहिए, हिंदपीढ़ी जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा साइड में ले जा करके किडनैप, दिन दहाड़े दो लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है वहां से ना। मतलब ये मनोबल सोचिए। और ये भी बोलना चाहते हैं, 11 तारीख का घटना है। हाँ 11 तारीख का घटना है। सोचिए कि अभी तक दोनों लड़की फुटेज में वगैरह कुछ, हाँ सीसीटीवी फुटेज में लड़की लोग दिख रही है कि मंगल टावर में जा रही है और मंगल टावर से फिर वापस आ रही है ना। टेम्पू में बैठ रही है, टेम्पू बैठने के बाद वो जो है टेम्पू घुमा के गायब कर देता है, उल्टा साइड में चल जाता है। और टेम्पू का नंबर वगैरह कुछ, हाँ टेम्पू का नंबर प्लस टेम्पू जो चला रहा था वो आ चुका है, दिख रहा है, ठीक है, दोनों को दिख रहा है। अभी तक पर गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ है ना। मतलब ये है, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर कांटाटोली चौक से लड़की लोग को किडनैप किया जा सकता है तो, और टेम्पू में बैठने के बाद किडनैप किया जा सकता है तो, टेम्पू का सेफ्टी प्लस मुख्यमंत्री सर हमारे जो हैं उनका, उनसे कितना लोगों को कितना डर है कि नहीं है कि अगर हम कुछ एक्शन लेंगे तो मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन सर कितना बड़ा एक्शन ले सकते हैं ना। तो आपके थ्रू हम मुख्यमंत्री सर को बोलना चाहते हैं कि आप इस पे कितना बड़ा एक्शन लेते हैं और कितना बड़ा सजा दिलाते हैं उन लोगों को जो किडनैप किए हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब कितना, अगर आप तो जांच के आदेश दे दिए हैं, अगर आप लचीलापन उन अपराधियों के ऊपर अपनाएंगे तो बाकी का सेफ्टी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोई कुछ भी करेगा और अनाप शनाप काम कर सकता है। पता है, उतना हिम्मत सोचिए उस अपराधी का कि कांटाटोली चौक जैसा भीड़ भाड़ इलाका से उठा के ले जा सकता है ना। गाँव घर का आखिर में क्या हालत होगा? हाँ सोचिए, अब गांव घर का क्या हालत होगा, कहीं से कुछ भी उठाया जा सकता है, क्योंकि सिटी का सबसे बिजिएस्ट जगह न से ऐसा हो रहा है। तो ये बोलना चाहते हैं कि कितना अपराधी बुलंद है। और एक बात बताना चाहते हैं आपको न, कि सिर्फ कांटाटोली चौक नहीं, कांटाटोली चौक से आप लालपुर एरिया को आपको बताना चाहते हैं, लालपुर एरिया का अपराध का ये तरीका आपको बताना चाहते हैं। इतना बड़ा अपराध बढ़ा हुआ, इसलिए बढ़ा हुआ है कि वहाँ का थाना सही से एक्टिव नहीं है। आपको तो बताना चाहते हैं हेमंत सोरेन सर को कि लालपुर में तो जैसा कि हम पेपर में पढ़ रहे थे कि थानेदार के पास तेल का कमी हो गया है, पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं है, हाँ। ऐसा भी खबर चला है न्यूज में, सुनिए पेपर में आया हुआ था। अभी थानेदार का बताना चाहते हैं, तो लोग कैसे सर्च करेंगे, मालिक कैसे जाएंगे कहीं पे भी, गाड़ी में तेल ही नहीं रहेगा। तो अभी बताना चाहते हैं कि लालपुर थाना एरिया में आप जाइए, बाइक चोरी, मोबाइल चोरी, चेन छिनताई एकदम आम है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ का थाना एक्टिव वो मोड में नहीं है। थाना गाड़ी में तो भाई पेट्रोल ही नहीं है। भाई पेट्रोल नहीं है, नहीं, गवर्नमेंट तो भेजती है ना पेट्रोल का पैसा आपके पास, पैसा नहीं जा रहा इसीलिए पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। ऐसा 4 दिन पहले का जो है न्यूज़पेपर में आया हुआ है। अब बताइए,
थाना के पास पेट्रोल का पैसा नहीं है, बताइए, बताओ। क्योंकि मैया सामान में पैसा जा रहा है ना। नहीं नहीं, महीने सेवा में पैसा नहीं जा रहा है, पेट्रोल का पैसा अलग से आता है थाने में, हर एक थाने में। सिर्फ सिर्फ लालपुर थाना को पैसा नहीं मिल रहा है पेट्रोल का, बाकी सब थाना को मिल रहा है, हैं? क्योंकि लालपुर थाना के अंदर सबसे ज्यादा अपराध बढ़ता है, सबसे ज्यादा चोरी होता है। पर ये कांटा टोली कहाँ किस थाना में आता है? लालपुर थाना में आता है, लालपुर थाना में। लालपुर थाना में आता है। आपको आप शाम में चले जाइए, आपका मोबाइल चोरी, इस चोरी खुलेआम होता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग एक्शन नहीं लेते। वो तो भीड़ भाड़ इलाका भी है एक तरह से। भीड़ भाड़ इलाका में आपको वहां पे सबसे सबसे जो भीड़ भाड़ इलाका एरिया है वो तो लालपुर एरिया है रांची का, तो वहां पे तो पुलिस का गश्त थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और जब कोई आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करता है, हमको बताना चाहते हैं लालपुर थाना का एक एक्टिविटी बताना चाहते हैं अच्छा, आपको। इसमें क्या हुआ थोड़ा सा ये पहले बताइए, ये जो लड़की लोग मामला है अभी तक कुछ सूचना मिला है कि नहीं मिला घर वालों को? बताइए कि कोई भी अता पता नहीं, अभी तक कुछ कुछ भी पता नहीं। बताइए 18 साल 20 साल की लड़की लोग है जिसको गायब कर दिया जाता है और कुछ अता पता नहीं है ना। और आपके थ्रू बोलना चाहते हैं सारी लड़कियों को, कहाँ है नहीं है कुछ सूचना नहीं है। कुछ नहीं, 4 दिन से 4 दिन से कोई, हाँ 3 दिन हो गया, कोई अता पता नहीं है कि कहाँ पे है। तो कुछ अता पता नहीं चलना, इस बात को अंदाजा लगाइए कि क्या वो अपराधी जो यहाँ पे किडनैप किया है, बताइए जाए उसका आपराधिक गतिविधि होगा हर जगह, वो सब जगह ऐसे ही करता होगा, है ना। और उसको सोचो जिंदा है, अरे भाई ऐसे अपराधी कहीं पकड़ा जाता है तो उसका वहीं से हिसाब किताब लगा दीजिए ना, लेकिन नहीं, आप छोड़ के रखिएगा ताकि बाकी लोग गड़बड़ी होते रहे। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर तुरंत फांसी होना चाहिए, और तुरंत कम से कम गाड़ी टेम्पो तो पलटता भी है ना जी, कम से कम अपराधियों का गाड़ी टेम्पो पलटना चाहिए ताकि लग जाए तरह से। लेकिन अपराधियों चाहिए मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ऐसे अपराधियों को सीधे सीधे गोली मार देना चाहिए, सीधा गोली मार दीजिए। आप कोई भी मर्सी मत कीजिए, आप अपराधियों पर मर्सी करते हैं इसीलिए अपराध बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार की जो कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं मतलब टाइट नहीं है। नहीं, सरकार का कानून व्यवस्था टाइट क्या बात नहीं है, हम बोलना चाहते हैं कि हमेशा से ऐसा ही रहा है, हमेशा से ऐसे ही रहा है कानून, इसलिए इसको सख्त करने की जरूरत है। और हेमंत सोरेन सर के थ्रू बोलना चाहते हैं इतना बड़ा एक्शन लीजिए ताकि सब में डर, अपराधियों में डर भय पैदा हो जाए ना, एकदम डर भय पैदा हो जाए। कि बताइए, सोचिए कि जब टेम्पू से उन लोगों को किडनैप करके ले जा रहा था तो वहां से एक लड़की कॉल करती है अपने फादर को और कहती है कि जो दूसरी बहन है उसकी, उसको मार दिया गया टेम्पो में ही। कितना देर बाद? बस किडनैप होने के 2-3 मिनट के अंदर मार दिया गया उसे, और मुझे पकड़ लिया गया है, ठीक है, और कहाँ मुझे ले जा रहा है हमको नहीं पता, तब तक उसका मोबाइल छीन लिया गया। उसके बाद से अभी तक कोई संपर्क कोई संपर्क नहीं, कोई अता पता नहीं। पर जैसा कि आज का पेपर में भी दिया है उसमें तो है बड़े बड़े अधिकारी लोग जो है, डीआईजी आईजी लोग भी उसमें अब पढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं तो जल्द खुलासा होगा। देखिए अब पढ़ गए हैं, और हम बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सर भी सहसा संज्ञान ले और सख्त से सख्त एक्शन दिलवाए, और उन अपराधियों को जैसे दिखे एकदम सीधा शूट आउट कर दीजिए उन लोगों को ना, ऐसा आप एक्शन लीजिए। और जो पुलिस का टीम लगी हुई है इसके ऊपर, हम बोलना चाहते हैं कि बहुत सख्त एक्शन लीजिए और ऐसे लोगों को एकदम सजा दीजिए। क्या लगता है कि लड़कियों को लेकर इससे पहले भी कुछ घटना हुई है? जैसे कि एक कुछ दिन पहले ही डेली मार्केट के पास कोई लड़की लोग जा रही थी, स्कूल वाली लड़की लोग थी, उस पर भी छेड़खानी का मामला कुछ आया हुआ था, आप भी देखे होंगे, उसका भी वीडियो जो है वायरल हुआ। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सरकार भी और जो है प्रशासन भी एक्टिव में आई और उसको जो है मेन रोड में भी फिर घुमाया गया और अभी जेल भेज दिया गया, आप जान रहे होंगे। बताइए, अपराधी करे और उसे रोड पर घुमा के छोड़ दिया जाए, बताइए जेल भेज दिया गया है। जेल क्या भेजा गया? देखिए, अपराधी के ऊपर किसी तरह से आप मर्सी करेंगे ना तो आप समझ लीजिए कि आप अपराध को, आप सभी लोगों को सुरक्षा को दांव पे लगा रहे हैं। कोई भी अपराधी अगर करता है तो उसके लिए सिर्फ सजा एक ही है कि उसे टपका दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग टपका दीजिए ना, ऐसा कानून सख्त बनाइए। जो अपराधी थे जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उससे पहले भी जेल जा चुके थे। हाँ, जेल जा चुके थे, हिंदपीढ़ी का एरिया के ही साथ थे, पता चला है हमको। ऐसे अपराधियों के ऊपर मर्सी करते हैं, इसीलिए अपराध बढ़ता है। आपको बताना चाहते हैं कि अपराध इसे मत समझिए, हम खुद जानते हैं कई लोगों को उसी एरिया से जानते हैं, हम उसी एरिया से जानते हैं कि जो है इस तरह से अपराध में शामिल है लोग और खुलेआम घूमता है वहां पे, जबकि वैसे लोग को इसलिए है क्योंकि उन लोग पैसा देके किसी तरह से छूट जाता है। नहीं भाई, आप उससे निपटारा कीजिए, गलती से उसका जन्म हो गया धरती पे तो उसको वापस भेज दीजिए, उसका जिम्मेदारी कम से कम लीजिए।
और नहीं लीजिएगा तो इस तरह से अपराध बढ़ेगा। बताइए, दिन दहाड़े उठा लिया जाएगा। जी मेरे कॉलेज के पास सोचिए कि लड़की लोग का मोबाइल वोबाइल भी चोरी कर लिया था दिन दहाड़े ना। इस तरह से अपराधी लोग इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि अपराधी को आप छोड़ रहे हैं ना, सख्त कानून नहीं है, ठीक है। मतलब एक तरह से आप भी मान रहे हैं कि झारखंड में जो है अपराध जो है बढ़ रहा है दिनों दिन। सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरा देश की हालत यही है, क्योंकि यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी ही जो है ना वो करप्ट है, खुद अपराधी है, इसलिए उन लोग नहीं करेगा। कहेगा कि हम अपराधी हैं, अब शूट आउट ऑर्डर करें तो पहला तो मेरे ही ऊपर पड़ेगा, तो मर करो। इसलिए बोलना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम एकदम सख्त कानून बनाना है। और दूसरा, जो इस मैटर पे जो किडनैप किया गया है कानाटोली चौक से, उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, सारे लड़कियों को बोलना चाहते हैं ना, ठीक है, कि वैसा कोई रूल, दकियानुसी रूल जो आपके ऊपर लागू किया गया है, जो बॉयज के साथ लागू नहीं है, हम एक पर्टिकुलर नई बात बताना चाहते हैं, जो चीज बॉयज के साथ लागू नहीं है वो आपके साथ लागू नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर जो चीज बॉयज नहीं करता वो आपके ऊपर भी लागू नहीं होना चाहिए ना, आप उसको मत कीजिए और स्ट्रांग बनिए, ठीक है। कहीं भी कोई अगर कुछ करता है 2 घुसा लगा दीजिए कि वहीं पर पड़ जाए ना। इसलिए आपको सेफ्टी का इंतजाम खुद भी करना है ना। बहुत तरह से पता है लड़कियों के ऊपर रूल लगा दिया गया लग गया है कि तुम ऐसे रहना है, तुम कैसे रहना है, ऐसे रहना है, ऐसे अरे कैसे नहीं रहना जी ना, तुम कैसे रहना, जैसा तुम स्ट्रांग रहो। फिजिकली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। हम बताना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कोई 2 लड़की फिजिकली स्ट्रांग रहती ना, तो क्या ऐसा घटना होता? नहीं होता ना। घुसा लगा सकती थी, टेम्पो से उतर जाती और कई लोग वहां पे था, बोल सकती थी, लेकिन इतना था कि उन लोग को जो है कुछ विरोध नहीं कर पाई। मतलब टेम्पो में और लोग नहीं था, केवल यही लोग इन लोग दोनों और रहता तो हो ही जाता काम। लेकिन आप टेम्पो से बाहर भी तो निकल सकते थे जी, स्ट्रांग रहता तब निकलते, ठीक है। तो आप फिजिकली स्ट्रांग होइए ना, स्लिम ट्रिम प्रिम बनने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग बन के लाइफ जिए, तब होगा। इसीलिए बोलना चाहते हैं कि बहुत जरूरी है कि सभी लड़कियों को, मेरे थ्रू, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक इसका मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लड़कियों को सख्त बनना चाहिए, टफ होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहिए, और उसी तरह से जैसा बॉयज रहता है। और बहुत सारा रूल्स जो रेगुलेशन आप बताना चाहते हैं कि रूल को छोड़ दीजिए, लेकिन बताना चाहते हैं कि बॉयज जैसा रहता है, जैसे मैं हूँ, क्या आप देख सकते हैं कि हम जिस रूप में हैं, क्या गर्ल्स ऐसा नहीं रह सकती ना, वो भी रह सकती है। उसके ऊपर रूल लागू किया गया है, बुढ़ा सुढ़ा लोग जो है लागू कर दिया उसके ऊपर ऐसा रूल, ताकि वो ना हमेशा जो है ना किसी भी कीमत पे उसका लाइफ ऊपर बढ़े ही नहीं, इसलिए लगा कर दिया गया है, इसलिए वो हमेशा नीचे ही रहता है, ठीक है। और क्या होता है कि अपराध होगा तो आप अपराध के लिए बचाने के लिए कानून बनाया गया कि लड़की लोग के लिए कानून रहेगा। अरे भाई, कानून लड़का लोग के लिए नहीं बनाया गया, आपको सेफ्टी के लिए क्यों किया गया? क्योंकि आप कमजोर हो। क्यों? क्या आप उस रूल को एक्सेप्ट करते हो जो रूल से आप नीचे जाते हो, इसलिए जरूरत है ये बताना। हाँ, चलिए, तो देख सकते हैं रांची में जिस प्रकार घटनाएं घट रही है, और कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जब पड़ती है या मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होता है और उसका खुलासा भी हो जाता है। क्योंकि कुछ दिन पहले की घटना है, जैसा कि मोबाइल छीनते की बात हुई, उसमें भी संज्ञान लिया, वो भी कहीं ना कहीं पकड़ा गया। उसके बाद जो है कुछ छेड़खानी का मामला जो रांची में ही हुआ था, मेन रोड के इलाका में ही, वो भी कहीं ना कहीं जब उसका फिगर जो है आउट हुआ, वायरल हुआ फोटो वीडियो, उसके बाद उस पर भी कार्रवाई हुआ और वो भी पकड़ाया, और वो भी अभी जेल का सलाखों के पीछे है। ये अपराधी भी कहीं ना कहीं जेल के सलाखों पे जाएंगे ही जाएंगे। पर क्या इस तरह का घटना बार बार घटना, क्या लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं किसी से तो चूक हो रहा है, और वो चीज़ आप लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि अपराधी का आखिर मनोबल कैसे बढ़ जा रहा है। देखने वाला मामला होगा कि आखिर में इसका अपराधी कब तक पकड़ाता है और कब तक वो जेल के सलाखों के पीछे जाता है। आगे जो अपडेट होगा देंगे चैनल